वेलकम बच्चों, शुरू करें। आ जाओ। क्रिस्टल क्लियर ना किया, नाम बदल देना कमेंट्स में मेरा, ठीक है। प्रेम सिंह से कुछ और रख देना अगर क्रिस्टल क्लियर ना हुआ तो। और हाँ, मजाक करना ज़्यादा नहीं। चलो भैया, सर देखो, पहले आपको ना थोड़ा सा डाटा पढ़ा दूँ। सर डाटा क्या है? सर ये दो प्लेट हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की सेम है, लेकिन नेचर में ऑपोजिट है। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ये रही, कितनी दूरी है। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ये रहा सर। ये अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है, तभी तो तुम बच्चों को ये क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। बच्चे भी कहेंगे सर ये बनाया गया है। अभी आप डाटा देखो, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रहा, ये लिखा है ना किसका? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर फील्ड रीजन, मतलब कि सर देखो यहां पर वैक्यूम है। देखो सर, वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो, कोई बुक एयर बोलती है, कोई बुक वैक्यूम बोलती है, ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का ही होता है। तो यहां पर और इस रीजन में, दोनों रीजन में, मतलब कि दोनों जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ए, इधर ई बी। ओके सर, खैर आप बच्चे खुद भी पढ़ सकते हो, सारी चीजें पढ़ ली, मैं मिटा रहा हूं भैया, पढ़ ली तो। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं समझाना क्या चाहता हूं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ गए ना, ये पूरा खेल ही समझ जाओगे। मैं बोल रहा हूं ना, पूरा खेल समझ जाओगे। सर देखो, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो डिफरेंस को मैथ्स में बोलते हैं लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो सर ये ए से बी तक का ये जो डिफरेंस है, 19 में से 5 गए, ऑब्वियसली सर आंसर आ जाएगा 14 वोल्ट। 5 और 8 के बीच का गैप ए टू सी 3 है, सी टू डी 4 है, 12 में से 8 गए, 8 में से 5 गए, मैं ऐसे कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का 7 है। सर एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं ना, 3 और 4 7 प्लस 7, ऑब्वियसली 14 वोल्ट आ गया। इसका मतलब सर आप चाहे थोड़ा थोड़ा करके प्लस करो या फिर एक बार में वैल्यू को निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी स्केलर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। तो यही मैं कुछ यहां बताने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों। मैं कह रहा हूं देखो, यहां ये जो V1 दिख रहा है, V1, मैं कह रहा हूं यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V1। V2 दिख रहा है, ये अंदर है, अंदर, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V2, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V3। तो आप तो सर ऐसे भी बोल सकते हो, अभी जैसे 14 वोल्ट आया था ना, 14 वोल्ट, कि V इज इक्वल टू V1 प्लस का V2 प्लस का V3। ऑब्वियसली बोलोगे सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सर इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, सिंपल। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट आप लिख दो V डिवाइड बाय जो लेंथ जो भी होगी, डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो भी माइनस में, माइनस का dV बाई dr हो जाएगा, dr। तो सर अभी फिलहाल तो कांस्टेंट है, बच्चे कहेंगे कांस्टेंट कैसे, ये तो अलग अलग है। देखो मैं समझाता हूं। तो सर अगर E इज इक्वल टू V डिवाइड बाय जो भी डिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू होगा E, ये जो डिवाइड है उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, सिंपल। तो V1 कितना होगा? सर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड है EA, डिस्टेंस है x, दिख गया, ये देखो x। V2 है यहां पर EB, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है EB, इंटू में है T, सिमिलरली EA इंटू Y। अब बच्चों मैं एक चीज बताता हूं, आप अगर ऐसे सोच के देखो, ऐसे सोचना भी कुछ नहीं है, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो। देखो सर x, y और t, अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं, x प्लस वाई प्लस टी, ऑब्वियसली d आ गया, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है। अरे लेंथ को थोड़ा थोड़ा करके प्लस करोगे तो पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी ना। और ये लेंथ क्या है सर? ये सेपरेशन है। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई कितना होगा? सर ये प्लस का t उधर ले जाओगे तो हो जाएगा d माइनस टी। अब ये तुम बच्चों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं मिटोने वाला हूं, ये d माइनस टी है भैया। और अगर आप बोलोगे सर नोट्स चाहिए, तो नोट्स अवेलेबल कर दूंगा वेबसाइट पे, जहां भी तुम बच्चे कहोगे ना। सर देखो, ये मैंने कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस का ई बी डॉट टी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? ऑब्वियसली सर d माइनस टी प्लस का ई
ये ना बच्चों लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है कई बार। अब देखो बच्चों, अगर मैं ई ए की वैल्यू बताऊं ना, तो सर आप ये पहले दूसरी क्लासेस में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। ये होगी सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। ई बी कितना होगा, ऑब्वियसली सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर इन दोनों की वैल्यू डालें, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के टी। सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन में के। अब बच्चों एक चीज बताओ, सिग्मा क्या है, सरफेस, ये भैया देख लो एक बार, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सर चार्ज पर यूनिट एरिया, तो भैया जो भी चार्ज है डिवाइड बाय एरिया। अब ये देख लो, ये एरिया क्या है, इस प्लेट का जो एरिया है वो है कैपिटल ए, इस प्लेट का जो एरिया है वो है कैपिटल ए, इस प्लेट पर जो पूरा का पूरा चार्ज है वो है प्लस का क्यू, इस प्लेट पर जो पूरा का पूरा चार्ज है वो है माइनस का क्यू। तो इधर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि सर मैं मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूं तब से, ठीक है। और आपको इतना पता होगा, ये V था जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्शन होगी भी नहीं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो वैसे भी नहीं आएगी। तो सर अगर ऐसी बात है ना, तो आप सिग्मा की वैल्यू डालो ना, क्यों चिंता करते हो, तो डाले भैया डालो। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, एप्सिलॉन नॉट है भैया अभी यहाँ, डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन में के। अब बच्चों में एक याद दिलाऊं, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस क्या बोलता है, वो बोलता है क्यू इज इक्वल टू जो भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस CV। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना भैया, CV है तो सर जी लिखो ना CV। अब देखो V से V कैंसल आउट हो गया, C मेरे को निकालना है, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं भैया इसमें, C ही तो निकालना है। तो सर देख लो, C को छोड़ दो, मुन्ना तो यहीं रहे, बाकी सबको उधर ले जाओ। ये जो डिवाइड में है ना, ये ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये गया ऊपर, और ये जो पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, ये पूरी ब्रैकेट जाएगी नीचे, डी माइनस टी प्लस का टी बॉन्ड में ए। अब देखो भैया, बच्चे कहेंगे सर रुकना है, अरे रुकना है अभी वीडियो में, इसको लिखना है तो लिख लो भैया। अब कई बार क्या होता है ना बच्चों, देखो ऐसी जरूरी नहीं है एक ही स्लैब हो, लेट से मैं कह रहा हूं 1 2 3, बहुत सारी हैं, थिकनेस T1, इसकी मोटाई T2, फिर T3, कांस्टेंट K1, कांस्टेंट K2, कांस्टेंट K3, ऐसे बहुत सारी हैं। तब आप ऐसे में क्या करोगे ना, ये जो फॉर्मूला है ना, रुको, तब ये बन जाएगा ऐसे, एप्सिलॉन नॉट ए, प्लेट एरिया है ये, कैपिटल ए इज द प्लेट एरिया, डी माइनस का T1 माइनस T2 माइनस का T3, और भी हो सकते हैं, प्लस का T1 बाय K1, T2 बाय K2। बाकी तुम बच्चे समझ चुके हो आगे कैसे कैसे लिखना है, और हाँ पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।